हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी दोपहर के कुछ 12:30 बजे और यहाँ पे व्यू देख लो, इतना नज़ारा काफ़ी अच्छा है। और रोड साइड हम बगल में खड़े हैं और यहाँ पे है मारुति सुजुकी की बलेनो जो आपको पता ही है। फ्रंट का अगर आप बम्पर देखोगे 1.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर मोटर, ये तो फिलहाल तो यहाँ पे अभी है इस वक्त खड़ी। दोपहर के कुछ 12-12:30 बजे और व्यू इतने अच्छे हैं कि मुझे जो है वो व्लॉग करने का जो मज़ा ही आ गया। तो ये यहाँ पे व्लॉग कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो मारुति सुजुकी की बलेनो आप देख सकते हो। आप फ्रंट फेसिंग देख के आप पहचान गए होंगे कि ये गाड़ी जो है वो अभी डिसकंटिन्यू होने के कंगार पे है, डिसकंटिन्यू होने ही वाली है। तो खैर हो भी चुकी है क्योंकि 2022 तो जा चुका है। 2023 में अभी नई बलेनो लॉन्च हुई है। तो आज यहाँ पे जो भाई साहब है वो भाई साहब 2020 में ये गाड़ी लेते हैं, अर्न करते हैं आफ्टर कोविड। और उनका कैसा ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस रहा है, कैसा ओनरशिप जो रिव्यू जो अर्न करते हैं ये गाड़ी मारुति सुजुकी बलेनो, वो हम जान लेते हैं। और मारुति सुजुकी बलेनो एक ऐसा प्रोडक्ट रहा है, लाइट वेट मोटर तो थी, लाइट वेट तो थी, लेकिन 90 के MPL एक्स जो ARAI माइलेज यहाँ पे क्लेम करती थी ये गाड़ी। और 19 के ऊपर मतलब 20 और 21 के MPL तक यहाँ पे मारुति सुजुकी बलेनो यहाँ पे माइलेज क्लेम करती थी, क्योंकि उसके लाइट जो है वो लाइट वेट की वजह से। और आज यहाँ पे जो 2020 में जो भाई साहब ने ये पुरानी बलेनो अर्न की, अभी मैं पुरानी क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि ये भाई साहब बच चुके हैं नई गाड़ी लेने से। क्योंकि ये नई गाड़ी आई, अभी लॉन्च हुई और पहले उन्होंने ले ली, क्योंकि उस वहाँ पता तक नहीं था कि ये गाड़ी जो है वो आने वाली है। इसका नया जो वर्जन है आने वाला है, पूरा का पूरा नया सेटअप है। अगर मेरे हिसाब से, मतलब मेरे जानकारी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये नई वाली जो बलेनो है वो थोड़ी सी वैसे की वैसे यूनिट डाल दिया है। मतलब साइड प्रोपोर्शनल की अगर बात करते हो और जो आगे की अगर बात करते हो तो सेम टू सेम बलेनो है। अगर आपको उसको फेसलिफ्ट कहो या ना कहो, लेकिन मारुति सुजुकी कहती है कि पूरी की पूरी नई बलेनो 2023 की है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे डिसकंटिन्यू हुई जो है वो मारुति सुजुकी बलेनो दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उन ओनर से मिला देता हूँ आपको जो गाड़ी 2020 में ये अर्न करते हैं। और ये पुरानी वाली जो है बलेनो उससे सेटिस्फाइड है, नए वाले लेने भी नहीं चाहते। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भाई सब इंट्रोडक्शन हो जाए, वैसे क्या करते हो, कहाँ से हो वगैरह, कब गाड़ी ली थी वगैरह। आपका पहले शुभ नाम। मेरा नाम है उमेश विश्वनाथ बोरकर जी। का देवगढ़ का कुनकेश्वर का रहने वाला हूँ। मेरा खुद का फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस है, खुद का आम का बिजनेस है। अच्छा, तो अभी एक मेरे बात बताओ भाई साहब, यहाँ पे 2000 कब ली थी आपने ये गाड़ी? ये 2020 में ली थी, 2020 दिसंबर में ली थी। 2020 के दिसंबर में, मतलब कोविड जैसे ही खत्म होने वाला था। हाँ, तब ली थी। तब आपको मतलब अभी जो नई वाली बलेनो आई अभी इसको तो देख के आप सेटिस्फाइड हो इसको लेके? हाँ, अच्छा हो, सेटिस्फाई हो ना। एक बार तो बचाया गाड़ी ने। तो आपने बोला था अभी मैंने तो ब्लॉग में जो नहीं डाला, एक्सीडेंटल गाड़ी थी, बाल बच चुके हैं। लेकिन ये तो बात एक्सीडेंट जाने दो, ये तो खैर। पहले हम गाड़ी की तरफ बात करते हैं। 2020 में ये गाड़ी अर्न करते हो तो फुल्ली सेटिस्फाइड हो गाड़ी के साथ, बलेनो के साथ? हाँ, अच्छा। तब उस टाइम अगर आपने ली थी, उस टाइम आपने ये बलेनो ली थी, तब कोई मतलब न्यूज़ नहीं आई थी। आर्किटेक्ट न्यूज़ का पेपर में है वो छपा भी नहीं था कि नई वाली फेसलिफ्ट बलेनो या फिर कोई नई वाली बलेनो आने वाली है। तो आपका इसको लेके मतलब जब ली थी आपने, वो इसके लेके प्लान कैसे बना लेने का? मतलब उस टाइम तो कोई बलेनो आई नहीं थी, तो अभी आ चुकी है मार्केट में बराबर बलेनो। तो आपको मतलब कहीं ना कहीं मन में नहीं रहता, झिझकता नहीं है कि भाई नई वाली बलेनो लेता, थोड़ी देर रुकता तो अच्छा होता? ऐसा कुछ बात नहीं, मैंने नई वाली देखी है, लेकिन मेरे को जो इस बलेनो में जो सुकून मिलता है वो मेरे को अच्छा लगता है। एक मिनट। दिखने में भी अच्छी है, थोड़ा सेटिस्फाई भी मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको गाड़ी में। हाँ, तो मतलब आपको आपके मन में डाउट नहीं रहा है कि मतलब अभी नई वाली बलेनो आ चुकी है तो वो लेता, थोड़ी देर रुकता तो अच्छा होता, ऐसे नहीं? ऐसे कुछ बात नहीं है। तो मतलब पुरानी वाली बलेनो से सेटिस्फाइड। और ये ऐसे नहीं लगता कि आफ्टर सेल सर्विस अगर मैं बेचता भी हूँ गाड़ी तो कहीं ना कहीं जो डाउट रहता है मन में कि जो प्राइस सेगमेंट कम होने वाला है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है नई वाली बलेनो, वो नहीं रहता है आपके मन में? आगे का तो सोचा ही नहीं है, ये बिकने के बाद। मतलब आप भी क्या ही करोगे अंकल, क्योंकि आपने जो गाड़ी ली थी तब सोचा भी नहीं होगा आपने कि नई वाली आएगी, मार्केट में राज करेगी और ये डिसकंटिन्यू इतनी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इतनी मशहूर और इतनी पॉपुलर गाड़ी। अभी मैं भाई साहब की गाड़ी जो क्या रखते हैं देख लो, रोड प्रेजेंस देख लो गाड़ी का। मतलब 2020 में ली थी, ज़्यादातर कि आपने कितने किलोमीटर चलाई वैसे? अभी तक 20,000 किलोमीटर चले हैं। 20,000 किलोमीटर चलने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा है? कहीं गाड़ी ने नाराज़ किया आपको या फिर कहीं रुकी है, 1% काम हो? ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने बैठा गाड़ी में ये किया,
जो लोग बैठे गाड़ी में हाँ, जो लोग बैठे गाड़ी में खुश है। खुश है, वो सब अच्छा लगता है उनको, सेटिस्फाई मिलता है। अच्छा, अभी बलेनो की अगर मैं बात करूँ तो 1.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर जो है वो मोटर आती है। मतलब जो के सीरीज जो इंजन है, जो आपने देखा होगा, जो गाड़ी में जो वही यूनिट सिमिलर जो यूनिट डिज़ायर में डालते हैं, वही सिमिलर जो यूनिट नई वाली बने वालों में है, बलेनो में थोड़ी बहुत मल्टी जेट इंजन, ड्यूअल जेट इंजन वगैरह थोड़े बहुत चेंजेस है। लेकिन अगर साइड प्रोपोर्शनल की और बीच वाले, मतलब जो बगल वाली बात करते हो, फ्रंट साइड की अगर बात करते हो, तो क्रोम फिनिशिंग और थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस है। अगर आप साइंटिफिकली बात करते हो ना, तो सिमिलर, मतलब नई वाली बलेनो और पुरानी वाली बलेनो अगर फेसलिफ्ट कहते हो तो भी चलेगा, क्योंकि माइनर से चेंजेस है। आपको क्या लगता है, मेजर चेंजेस है? आपने देखी होगी नई वाली बलेनो। नहीं, उतनी नहीं देखी है मैंने। ऐसे रोड पे चलते हुए तो देखता हूँ, लेकिन मेरे को वो बोलने से मेरे को ये अच्छा लगता है। आपने ये जब ली थी, अभी एक बात बताओ, आपने ये जो गाड़ी ली थी तो उसके बाद अभी नई वाली बनाना है, किसी फ्रेंड वेंड की चला के देखी थी? नहीं चला के देखी थी। लेकिन अगर एक बात बोलनी थी आपसे, अगर हैंडलिंग की बात करते हो तो इससे थोड़े वाइब्रेशन बहुत कम हुए हैं नई वाले में। मैंने खुद चलाई, और गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है, अगर एक बात बताओ, आप जिस इलाके में रहते हो ना, अनसेटल रोड बहुत है। मतलब स्मूथ रोड, आप यहाँ पे स्टीप रोड तो देख सकते हैं, फिलहाल तो ये हाईवे पे साइड खड़े है, लेकिन यहाँ पे अगर गाँव के रोड की बात करते हो तो थोड़े अनसेटल रोड है, थोड़े पैचेज वैचेज बहुत है। तो अगर नई वाली बलेनो से ये कंपेयर करते हो तो आप बच चुके हो भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो उससे भी कम आपको मिलता है अभी नई वाली बलेनो में। तो ये एक आपको अच्छी चीज़ मिल गई कि आपने पुरानी वाली बलेनो ले ली। तो अगर ये बात करो गाड़ी की साइड प्रोपोर्शनल की, कि गाड़ी भाई साहब ने क्या रखी है देख लो, मतलब 1% भी दाग नहीं, धब्बा नहीं। क्लीनिंग जो है वो हमेशा भाई साहब ये साफ वाफ करते हैं। अभी अंदर अगर बात करते हो तो यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग वगैरह आती है। अंदर अगर बात करते हो तो वही बलेनो का वही सिमिलर यूनिट आता है जो आप देखते आ रहे हो, डिसकंटिन्यू हुई बलेनो। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, यहाँ पे 1000 लाइट्स की वार्निंग है, यहाँ पे MIDs वगैरह है, और लेदर रैप फिनिशिंग, हाफ लेदर जो है वो नापा वापा को नहीं, मारुति सुजुकी का जो है फिटेड आपको जो है वो लेदर फैब्रिक यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे गियर नॉब वही जो डिज़ायर वाला वो यूनिट उठा के डाल दिया है, ऐसे के वैसे आपको सिमिलर वही पुराने वाले बलेनो का जब से लॉन्च हुई थी 2017 में, वैसे के वैसे यूनिट मिलता है। माइनर से चेंजेस है। लेदर वगैरह की अगर बात करते हो, कुशनिंग वगैरह की बात करते हो, तो माइनर से चेंजेस है, बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। और अगर नई वाली बलेनो से भाई साहब अगर इसको कंपेयर करते हो तो फ्रंट में और पीछे हेडलाइट और टेल लाइट में ही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अभी एवरेज क्या निकाला है, मतलब ये CNG वगैरह किया है आपने? CNG नहीं, पेट्रोल पे ही चलाता हूँ। तो पेट्रोल पे ही सेटिस्फाइड हो? 107 रुपये लीटर हो गया फिलहाल महाराष्ट्र का, में बहुत टैक्स लेती है गवर्नमेंट, फिर भी आप सेटिस्फाइड हो? एवरेज कितनी रहती है? एवरेज इसका 18.9 है। 18.9, मतलब आपने अब मतलब जो है वो ज़्यादा मतलब रैश ड्राइविंग करना पसंद करते हो कि नॉर्मल आप 80-70 में खुश हो? 70-80 में? 70-80 में। हाँ, गाड़ी नहीं भगाता हूँ। क्या बोले आप खुद जब? हाँ, मैं खुद जब गाड़ी चलाता हूँ तो मैं 70-80 के एवरेज से ही गाड़ी चलाता हूँ। 70-80 अगर मान लो आप 70-80 पे हो और आपने एवरेज सेट किया है 0, तो ऑन रोड 70-80 के MPL में, मतलब जब 70-80 के किलोमीटर में बात आती है तब उस RPM में कितना माइलेज दिया है गाड़ी ने? 19 तक दिया है। 19 तक आपने क्लेम किया है पेट्रोल के साथ? अरे कमाल ही हो गया भाई साहब। मतलब ये अभी नई वाली बनाने के बाद अब आपको दिखेगा भी इधर मैं दिखाता हूँ आपको। इधर जब MIDs पे शो करता है, यहाँ पे जो अगर चाबी इग्निशन लगाते हो, अभी लाइव दे सकते हो 18.8 के MPL का माइलेज इस RPM में, यानी कि 3,500-4 हज़ार RPM में, 4-5 हज़ार RPM में 80 किलोमीटर पर आवर पे भाई साहब चलाते हैं। सेव्ड एवरेज आप देख रहे हो ऑन रोड माइलेज के 18.8 के MPL का जो है वो मारुति सुजुकी ने बलेनो ने क्लेम किया है। आप देख सकते हो लाइव प्रूफ। मतलब गाड़ी इस और क्या एक्सपेक्ट करते हो, और आप अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अब एक बात आती है गाड़ी के चूज़ की, मतलब जब आप लेने गए थे कि कौन सी शोरूम में लेने गए थे? मैं पहला इधर कनकौली में गया था, सिंधुदुर्ग के पहले ही इधर मैं शोरूम में गया था। गाड़ी पहले लेने गया था, मैं स्विफ्ट लेने गया था। लेकिन जब स्विफ्ट देखा वो थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड था, बाजू में बलेनो देखा तो कंपेयर किया तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं था। तो मैंने और 1-2-4 शोरूम में और 4 गाड़ियाँ आपने ढूंढी और बाद में मेरे को उससे फर्क मिला, 70,000 का फर्क मिला। 70,000 का फर्क मिला मुंबई में। अभी ये जो आप वेरिएंट है वो बीच वाला है कि टॉप एंड वेरिएंट, कौन सा वेरिएंट है भाई साहब आपने जो ऑन किया है? डेल्टा मॉडल है। डेल्टा मॉडल, मतलब अभी बात करते हो VXi वगैरह जो डिज़ायर में आता है, मतलब बीच वाला मॉडल आपने चूज़ किया, टॉप एंड भी नहीं बेस भी नहीं। कितने तक ऑन रोड गया? वो
7,75,000 का 7,75,000 आपको ऑन रोड गया, महाराष्ट्र का टैक्स इंक्लूड करके ऑन रोड ऑन रोड में। टोटल। तो 7,75,000 में अगर मानते हो ना भाई साहब, अगर 2020 में आप अगर ये गाड़ी आप लेते हो, अगर मानते हो ये फुल्ली सेटिस्फाइड है यार। मतलब आपको प्रोजेक्टर लैम्प मिल जाते हैं, एक तो वाइट लाइट्स, क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है। अभी बात करते हैं बहुत सारे बंदे बलिनो में कि लाइट वेट है बहुत, जो है वो लूज़ क्वालिटी। अगर यूनिट की अगर बात करते हो तो यहाँ पे बच जाता है, यहाँ पे बच जाता है, अंदर थोड़ा बहुत मतलब आप 80 के ऊपर भी चलते हो, अनसेटल लगती है गाड़ी, वाइब्रेशंस बहुत फील होते हैं गाड़ी में। तो आप इससे आपको ये महसूस हुआ है कभी 80-90 पे जा रहे हो ऐसे अनसेटल हो, थोड़ा बहुत बचते हैं इधर जो इंटीरियर है वगैरह पार्ट थोड़े बचते हैं। और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो तो बिल्ड क्वालिटी तो मारुति की हमेशा ही है। लेकिन मैं मेरे ओपिनियन, हॉनेस्ट ओपिनियन से अगर भाई साहब अगर बोल दूं कि यहाँ पे बलेनो जो है, नई वाली बलेनो तो छोड़ दो, डिज़ायर से कंपेयर करते हो या फिर कोई भी मारुति सुजुकी के पर्टिकुलर गाड़ी से कंपेयर करते हो, तो बलेनो की जो बाहर की बिल्ड क्वालिटी है जो, तो बहुत लाइट है अगर कंपेयर करते हो सुजुकी के। मतलब सुजुकी के हर एक गाड़ी की लाइट जो देती ही है, पतरा इतना खास नहीं होता, लेकिन मारुति सुजुकी पुरानी वाली बलेनो थी उसका कुछ बहुत अगर कंपेयर करते हो ना बाकी के सुजुकी के गाड़ियों से, तो उसके बहुत लाइट वेट थी बतर की। ये तो बात आप समझ गए होंगे कि कितनी लाइट वेट हुआ, मतलब जो हुआ करती, बतर की क्वालिटी उतनी नहीं खास थी। अभी जो नई वाली जो बलेनो मैंने देखी, उसकी बाहर की बिल्ड क्वालिटी देखी, थर्ड सुने तो इससे थोड़े इम्प्रूव है, इससे थोड़े इम्प्रूवमेंट है। मेल वगैरह बहुत किए थे लोगों ने गाड़ी के मामले में कि आपने बहुत लूज़ की है गाड़ी वगैरह, तो उसके बाद उन्होंने अच्छे खासे जो है वो यूनिट बदले, अच्छे खासी बिल्ड क्वालिटी दे दी। लेकिन उतनी आप एक्सपेक्ट करते हो उतनी नहीं है, थोड़ी बहुत है, माइनर माइनस है। लेकिन 2020 में आपने जब ये गाड़ी ली, तब आपने शोरूम से निकाली, तो आपने किसी को मतलब पूछ के ली थी कि गाड़ी की मुझे, आपने कौन सा, मतलब ये उसका कॉम्पिटिटर होता है हर एक। आप अगर मार्केट में जाते हो कोई ना कोई गाड़ी का कॉम्पिटिटर होता ही है। आपने इसका जो है कम्पीट किसके साथ आपने कंपैरिजन किया था गाड़ी का? मैंने 7 लाख लेके प्राइस सेगमेंट लेके स्विफ्ट के कंपैरिजन किया था। मतलब मारुति सुजुकी में ही सेटिस्फाइड हो, मतलब Hyundai वगैरह तक नहीं गए थे? अच्छा, मतलब पहले से ही मन में सोच के रखा था कि 2020 में मैं मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी उठानी है। तो स्विफ्ट का कंपैरिजन किया, वो क्यों नहीं ली भाई साहब? स्विफ्ट ऐसा लगा कि थोड़ा सा लग्जरी गाड़ी ये लग रहा था। बलेनो लग्जरी गाड़ी लगा, वो स्विफ्ट तो हर किसी के नहीं, एक्चुअली ये लग्जरियस है गाड़ी। मैं क्यों बताऊँ, प्रीमियम। अभी ये जो डीलर है वो नेक्सा में जाता है, एरिना में नहीं जाता है। स्विफ्ट लेते तो वो छोटी मतलब स्मॉल हैचबैक होती है, ये जो है वो प्रीमियम हैचबैक है, मतलब हैचबैक शेप में प्रीमियम गाड़ी जाती है, नेक्सा का डीलर जाता है। तो आपने तो 7 लाख में मतलब उठाते हो उस टाइम में 2000 में, तो आप घाटे में नहीं गए हो भाई साहब। मतलब मेरी अगर हॉनेस्ट ओपिनियन लेते हो तो आप फ़ायदे में गए हो। 7 लाख अगर प्राइस सेगमेंट देते हो तो आपको हर चीज़ चाहिए होती है, सब कस्टमर को अच्छी मतलब बिल्ड क्वालिटी चाहिए होती है, अच्छा पतरा चाहिए होता है। अब 7 लाख में क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप, इतना तो आपको मतलब सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा ना। तो 10 लाख की प्राइस सेगमेंट लेके चलोगे तो बिल्ड क्वालिटी वगैरह Hyundai की तो होती है, लेकिन 7 लाख की प्राइस सेगमेंट में और क्या चाहिए भाई साहब बोलो? इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रहे हैं, क्रोम फिनिशिंग दे रहे हैं, यहाँ पे अगर बात करें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग तो नहीं, अच्छी खासी आपको थोड़ी लाइट वेट दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह पार्ट दे रहे हैं, 1.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर मोटर आपको मिल रहा है। और क्या चाहिए भाई साहब? अभी बोलो, अभी नई वाली बलेनो से अगर इसको कंपेयर डायरेक्टली अगर करते हैं अगर 2023 में, तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी जो चॉइस थी वो 2020 की थी। 20 के बाद में आपको मन में थोड़ा भी नहीं खटका कि जब से बाद में जब लॉन्च हुई ये नई वाली बलेनो, तब खटका नहीं, अरे यार मतलब थोड़ा रुकता तो वो लेता, ऐसा नहीं लगा? ऐसा कुछ नहीं लगा, लेनी थी उस टाइम तो ले ली, ऐसा कुछ बात नहीं था, लेने की था, लेना था, आपने सोच लिया, ले लिया। मतलब अभी 2023 है, 2023 में तो अभी ये तो पूरी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो आपको मन में थोड़ा बहुत फटकता नहीं, अगर मैं बेच भी दूँ तो थोड़ा बहुत प्राइस सेगमेंट में भी कम आएंगे, चेंजेस आएंगे, क्योंकि डिसकंटिन्यू हुआ प्रॉडक्ट है, उतनी जो प्राइस नहीं देके जाएगा मुझे, ऐसा नहीं लगता है? हाँ, ऐसा लगता है, उसको कुछ बात नहीं लगती है, तो ठीक है। लेकिन बात करते हो रीसेल वैल्यू की, ये मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन है, अभी बाकी का मेरे को पता नहीं। प्रोजेक्टर लैम्प मिलते हैं आपको, क्रोम फिनिशिंग मिलती है आपको, तो ये डंडी सी दे रखी है रेडियो एक्सेल की, जो शार्क फिन एंटेना नहीं मिलता है और बलेनो में मिलता ही नहीं। यहाँ पे जो है आपको फेंडर वेंडर पे खेल नहीं है, टॉप एंड वेरिएंट में जैसा होता है वैसे आपको जो है वो इंडिकेटर दे दिया है ORVM पे, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट है, सब के सब चीज़ें। अभी बात करते हो जापानीज़ की, मतलब टोयोटा बोलो, सुजुकी बोलो, ये जापानीज़ कंपनियाँ हैं। आपको अगर ये गाड़ी डिसकंटिन्यू भी हुई है,
अगर मान लो 2020-21 में 17 में लॉन्च हुई थी, 17-16 में, उसके बाद 20 तक उसने जो है वो अपना संसार किया। 21 के बाद वो डिसकंटिन्यू हो गई और 22 के बाद लास्ट में जो है वो आपको न्यूज़ आर्टिकल में छपे थे, नई वाली बलेनो आ गई। अगर मान लो ये डिसकंटिन्यू भाई साहब होती भी है, आपको नाराज़ नहीं करेगी, दे के जाएगी, क्योंकि जापानीज़ जो होते हैं वो अपने सेलिंग के ऊपर आफ्टर सेल सर्विस जो होता है वो ट्रस्ट रखते हैं इतना, आफ्टर सेल सर्विस वो आपको अच्छा दाम दे के ही जाएगी। कंपेयर करते हो महिंद्रा से या फिर कोई भी प्रोडक्ट से। ये बात से आप एग्री करते हो या नहीं करते हो? हाँ नहीं करता हो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये गाड़ी जो है आपको नाराज़ करके जाएगी, क्योंकि 7 लाख की गाड़ी लिए 5 साल भी यूज़ करते हो तो 5.5 लाख तक आपको गारंटी के साथ मैं देता हूँ ये कोई भी उठा के लेके जाएगा, क्योंकि इसके फ़ैन फॉलोइंग जो थे वो दीवाने अलग ही थे। क्या लगता है आपको? हाँ वही बात मेरे दोस्त भी ऐसे बोले कि जिनको गाड़ी में बहुत सारा मालूम है, वो दोस्त भी मेरे को बोले कि उसका रिसेल वैल्यू खूब अच्छा आएगा। अच्छा, बहुत अच्छा आएगा। बहुत अच्छा अभी ये फिलहाल अंकल के छोटे है। गाड़ी आपको कैसी लगी छोटू? मस्त लगी। चला जानते हो लाइसेंस है तो छोटे मोटे तो है, लेकिन बहुत छोटे वगैरह बच्चे वगैरह होते हैं, IS ऑफिस चाइल्ड वगैरह सीट दिया। अभी फिलहाल मैं एक 360 व्यू देता हूँ गाड़ी का। नेक्सा का यहाँ पे आप बेजिंग देख सकते हो। पीछे आप अगर बात करते हो सुजुकी का यहाँ पे लोगो आता है, बलेनो का लोगो आता है। 1.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर मोटर आती है सुजुकी की। के सीरीज़ वही इंजन जो है अल्टो K10 से चलता हुआ वही डाल दिया है, गाड़ी वही है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे डिसकंटिन्यू जो वर्ड आता है ना वो आता है, क्योंकि बंद हुआ प्रोडक्ट। एक जो बात बोलते हो, गाड़ी अगर बंद होती है तो दुख तो होता है, पहले तो ले ली मैंने और गाड़ी डिसकंटिन्यू हुई, ये तो दुख है। लेकिन नई वाली बलेनो भी आई, लेकिन सुजुकी यहाँ पे देख रहे हो ये ट्रस्ट बोलते कंपनियाँ दे के जाएगी आपको रिसेल वैल्यू भी, क्योंकि जापानीज आपके रिसेल वैल्यू में बहुत पकड़ बनाए हुए हैं, आपको नाराज़ नहीं करिए। ये 101 गारंटी में देता है। और अगर आप आज भी बेचने जाते हो गाड़ी 1 लाख 1.25 लाख का मानो लमसम आपको डाउनवर्ड्स मिलेंगे, कम पैसे आएंगे। लेकिन आपको जो बाकी की अदर कंपनियाँ की अगर बात करते हो तो उससे अगर कंपेयर करते हो तो ये अच्छी खासी आपको दाम दे के जाएगी। फिलहाल अभी 2023 तो चल रहा है, तो आपकी क्या राय है? मतलब आप खुश है बहुत गाड़ी को लेके? हाँ अभी तक तो खुश हूँ। अभी क्या प्लानिंग आपका चल रहा है? कितने साल रखेंगे आप गाड़ी? और 1-2 साल रखेंगे। 1-2 साल रखेंगे? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसी है बलेनो 2022 में, तो 2020 ने भाई साहब ने ये गाड़ी बलेनो 1.2 लीटर यहाँ पे अर्न की। और गाड़ी ऐसी थी कि आप वो उनको बहुत सुख दे के चली गई, लेकिन 2000 वैसे ही बीत गया 22 के बाद तो गाड़ी डिसकंटिन्यू होगी। ये तो मन में खटकती बात, लेकिन ये भाई साहब जो है उमेश बोरकर साहब, तो 2023 तक ये गाड़ी रखते हैं, अभी भी गाड़ी रखना चाहते हैं। और 2020 में ये बलेनो है, 2020 में है वो उन्होंने ये गाड़ी परचेस की। तो यहाँ पे है मारुति सुजुकी बलेनो, ऐसी कुछ मैंने आपको दिखाई, पीछे वगैरह ऐसे कुछ आपको इंटीरियर वगैरह दे रखा था। यहाँ पे जो बलेनो है यहाँ पे ये भाई साहब उमेश बोरकर जी अर्न करते हैं। तो भाई साहब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।